ठीक है, पिछली वीडियो ना ड्यू टू सम रीज़न बंद करनी पड़ गई थी। कोशिश तो थी जियोग्राफी इन वन वीडियो, पर पहली वीडियो 20 मिनट में बंद करनी पड़ी। तो अब हम 3 मार्क का क्वेश्चन करते हैं। हमने पूरा पिछले में पढ़ लिया। सॉइल हम आपको एक बार सारी रिकैप होएंगे, अभी क्वेश्चन आंसर आएंगे ना सॉइल के बेसिस पे, सारी सॉइल रिकैप हो जाएंगी। पर आपको कॉटन सॉइल और ब्लैक सॉइल इतना लिंक्ड है, ब्लैक सॉइल है कॉटन सॉइल है, ऐसा मान सकते हो। ब्लैक सॉइल या फिर कॉटन सॉइल, ठीक है, या फिर कॉटन सॉइल, ठीक है, कॉटन सॉइल, ठीक है। अब आपको ये दोनों में समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल को समझना पड़ेगा क्या होती है। ब्लैक सॉइल क्या होती है, कॉटन सॉइल क्या होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सॉइल यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए ग्रो होने के लिए क्या होता है, क्ले मटेरियल होता है, हाई मॉइस्चर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हाई मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है, और क्या होता है, क्ले टेम्परेचर होता है, क्ले टेम्परेचर होता है और हाई मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। पोटैश वगैरह ये क्या होते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट कौन सा यूज होना चाहिए इसमें, हॉट वेदर, फॉर द प्रॉपर हॉट वेदर। कहाँ ग्रो होती है, हम MP UP, यहाँ पे क्या होती है, अच्छी तरह ग्रो हो जाती है। हॉट वेदर चाहिए होता है इसमें, ठीक है। ये पोटैश वगैरह होती है। मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, क्ले सॉइल होती है, ठीक है। इंडिया हैज अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इंडिया के पास एक वैरायटी ऑफ रिलीफ सिस्टम है। इंडिया 30% ऑफ एरिया आर माउंटेन, 20% आर प्लेट्यूज एंड 43% आर प्लेन्स, ठीक है। 27% एरिया जो क्या है वो है प्लेट्यू। इन इंडिया 30% क्या है आपका माउंटेन और 43% क्या है आपका प्लेट्यूज, ठीक है। इंडिया हैज अ अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ, ठीक है। मेन एडवांटेज ऑफ इंडियन लैंड, क्या क्या मेन एडवांटेज हैं एक इंडियन लैंड के। Mountains are stream of river and water. The reason have high potential produce hydroelectrical power for a good transportation. Plateaus क्या होते हैं, provide the fossil fuel and economically very useful होते हैं। fossil fuel provide होता है। plains में आप रह सकते हो, अपनी क्रॉप कर सकते हो, बिल्डिंग ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। and why is resource planning, what is resource planning, give some example, what explain it, ठीक है। बट वाई इट इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी है क्योंकि ये हम यूज ऑफ रिसोर्स को ढंग से यूज करते हैं, क्योंकि हमारे में क्या है, रिसोर्स क्या अनइक्वली डिवाइड है, तो उनको एक प्रॉपर्ली प्लान वे में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी ध्यान रख सकते हैं इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अबंडेंस ऑफ वाटर है, बट उनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूटिलाइज द वाटर रिसोर्स, ठीक है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास बहुत सारा अरुणाचल में पानी बहुत है, पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो हमारे रिसोर्स को डेवलप कर पाए। जो पंजाब वगैरह जगह है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रखा है, ठीक है। इसलिए उनके सॉइल क्या बन रखी है, सैंडी एंड अल्काइन बन रखी है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द थ्री फीचर ऑफ सॉइल फाउंड इन द रिवर डेल्टा। रिवर डेल्टा पे कौन सी, एल्यूमिनियम सॉइल पाए। एल्यूमिनियम सॉइल का सबसे पहला फंक्शन आप लिखोगे तो एल्यूमिनियम सॉइल लिखोगे आप। एक सॉइल है जो दोहराई तराई के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसको आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी बोलते हो, एज द सॉइल हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर्स टू द करंट लोकेशन। ये क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड रिवर होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट हो रखी होती है सॉइल अपने करंट लोकेशन से जहाँ पे है रिवर पे, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। द ओल्डर एल्यूमिनियम इज कॉल्ड भांगर एंड द न्यूअर वन इज कॉल्ड खादर, ठीक है। न्यू वन ऑफ कोर्स ज्यादा फर्टाइल होगी, ओल्ड होगी कम फर्टाइल होगी, ठीक है। न्यू वाले में थोड़े कंकड़ कम होंगे, ओल्ड वाले में कंकड़ ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लेस कंकड़ और वगैरह, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इज कंपल्सरी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है, क्यों जरूरी है, ठीक है। इट इज ट्रू दैट रिसोर्स प्लानिंग इज कंपल्सरी प्रोसेस, इट कैन बी प्रोवाइड थ्रू द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्स प्लानिंग क्या है,
आइडेंटिफिकेशन एंड टेक द stock of the resource. Identify करते हैं. It is difficult to evaluate the quality and quantity of each resource of the country. It is difficult to have the quantity and quality of each resource of the country. Resource planning involve करते हैं finding appropriate technology and skill for the resource. Appropriate technology और skill provide करती है resource के लिए. मैच करती है रिसोर्स को कि भैया एक जो डेवलपमेंट प्लान है वो नेशनल के डेवलपमेंट मैच है और मेंटेन द एनवायरनमेंट बैलेंस एट द सेम टाइम. इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और एक इन्वायरमेंट के प्रोसेस को भी मेंटेन करता है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है ना. रिसोर्स प्लानिंग होती है जिसे क्या मानते हैं आपका टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूटिलाइज फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल. It is difficult to match the available technology that is used to utilize the resource fully. It is to maintain the technology and technology and skill to check that technology and skill are available. It is difficult to check the technology availability for fully replenish of the resource. ठीक है, पहला चीज तो ये है. दूसरा क्या है कि भैया रिसोर्स तो चलो ठीक है होते हैं. रिसोर्स प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करते हैं? इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ द रिसोर्स. रिसोर्स को स्टॉक करने में भी काम करते हैं. टेकिंग स्टॉक ऑफ द रिसोर्स. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ईच रिसोर्स ऑफ द कंट्री. डिफिकल्ट है कि भैया आप रिसोर्स प्लानिंग करो कि भैया आप सारे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ईच रिसोर्स ऑफ द कंट्री को सारे को क्या करो निकालो या यूज़ करो. 5 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है एंड 5 मार्क का क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है. ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज आर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस इन लैंड डिग्रेडेशन. हाँ, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज. आपको पता है कि माइनिंग एक्टिविटी के डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. तो माइनिंग सेट्स आर अबॉन्डेड आफ्टर एक्सक्लूशन वर्क इज कम्प्लीटेड लिविंग डीप स्ट्रेंथ. तो खत्म हो जाता है काम पर जो लैंड है वो क्या हो जाता है बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है. ठीक है. ह्यूमन हैज़ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस इन लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. हाँ किया, माइनिंग से किए और किससे किए? पेस्टिसाइड और उससे किए. जो हमारी जो सॉयल है पंजाब और हरियाणा की वो क्या हो रही है स्लैंडी हो रखी है. ठीक है. और क्या कर रखा है? एयर एंड लैंड को पोल्यूट कर रखा है. ठीक है. और क्या रखा है? इंडस्ट्री से. और क्या कर रखा है? प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो आप बनाते हो है ना फॉर जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट फ्रॉम द फॉल्स. दिस रिड्यूस द बहुत सारे क्या होते हैं आपका रिसोर्स क्या होते हैं. बहुत सारे वे हैं जिसे लैंड डिग्रेड करते हैं. माइनिंग के थ्रू करते हैं और ग्रेजिंग के थ्रू करते हैं, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू करते हैं. ठीक है. अल्काइन बना के सॉइल को यूज करते हैं, पेस्टिसाइड बना के करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से आपको भी बताते हैं, इरिगेशन की वजह से हो जाता है. बहुत कुछ से लैंड क्या होता है डिग्रेड हो जाता है. डिस्क्राइब एल्यूमिनियम सॉइल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन. ठीक है. फॉर्मेशन एलिमेंट्स मेड बाय सॉल्ट, सैंडी एंड क्ले. ठीक है. गंगा ब्रह्मपुत्र से बने हैं, बिगर से रीच होकर वो बनी हुई है. डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या है? द सॉइल इज प्रिवेंटेड द वाटर वैली फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन इन गुजरात एज वेल एज द ईस्टर्न कोस्टल में भी है आपके किसमें ईस्टर्न कोस्टल एरिया में भी है. क्लासिफिकेशन ये इसमें क्या है? भांगर है, ओल्ड एल्यूमिनियम, खादर न्यू एल्यूमिनियम. खादर है हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर एंड भांगर है फाइन पार्टिकल देन भांगर. खादर क्या होते हैं? हाई कंसंट्रेशन होते हैं. न्यू एल्यूमिनियम सॉइल है उसमें हाई कंसंट्रेशन क्या होते हैं? खादर के होते हैं. और क्या होते हैं? एंड कंटेनिंग मोर फाइन पार्टिकल देन भांगर. और जो पार्टिकल होते हैं फाइन पार्टिकल क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं भांगर से कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं. ठीक है. तो क्या होते हैं? ज़्यादा फर्टाइल होती है. ठीक है. द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिशन लाइक पोटेशियम वगैरह के अंदर रिच होती है. आपको पता ही है और शुगर के अंदर आप ग्रो कर सकते हो. मैप वर्क में आपको कुछ नहीं है. ये आपका सबसे ऊपर फॉरेस्ट, फिर ये एल्यूमिनियम, फिर ये आपका एयरेट, फिर आपका लेटरल, फिर ये आपका बीच वाले को आप वो करोगे तो स्पेसिफाई करोगे तो आपका ब्लैक सॉइल. ये वाला करोगे तो आपका जितना भी एरिया ना ये सारा आपका आ जाएगा रेड एंड येलो सॉइल. ठीक है. और ये वाला लेटरल सॉइल का पार्ट है. चलो ठीक है. ये रेड सॉइल. आई डोंट फील कि इसमें कोई डिफिकल्टी आपको आएगी. ठीक है. क्वेश्चन आंसर करते हैं.
Why do it is understand by what do you understand by sustainable economically development? Why resource planning is necessary for resource planning necessary क्यों है? क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन का ध्यान लेके रिसोर्स को यूज करो, ठीक है। उसके बाद आप रिसोर्स करने के लिए आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, आप जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं कर रहे रिसोर्स प्लानिंग में। आप ये देख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि भैया वाइड कंट्री है तो उसमें प्रिजर्वेशन कर सकते हो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स का, ठीक है। What is resource planning? Resource planning is termed to be planning a strategy of resource. Resource planning is tells the availability of resource नॉट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्स की पूरे सेम में, इसलिए क्या हमें अवेलेबिलिटी देखने की जरूरी होता है। रिसोर्स असेंशियल नॉन रिन्यूएबल नीड एक्स्ट्रा केयर एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल उनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होते हैं क्योंकि वो रिन्यू नहीं होते हैं। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ सम रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है कुछ रिसोर्सेज का। ओके, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्स, सबसे पहला पॉइंट शॉर्टेज है। देयर विल बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द एक्यूट शॉर्टेज है। सबसे पहला आप पॉइंट लिखोगे तो आप लिखोगे कुछ रिसोर्स हैं नॉन रिन्यूएबल है उनको प्रिजर्व करने के लिए है एक्यूट शॉर्टेज है। हर जगह पे इक्वल आपको नहीं मिलता। रिसोर्स प्लानिंग क्या यूटिलाइज करती है रिसोर्स बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। हमने वेस्ट को रिड्यूस वेस्ट को प्रोटेक्ट करके क्या करती है वेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करती है। इट कैन टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर नीड एंड मे मतलब आपका फ्यूचर नीड को भी टेक केयर करती है एनवायरनमेंट में। इंडिया के पास क्या है वेरियस बहुत सारे हैं तो आप वैसे जस्टिफाई करोगे 4 वैरायटी ऑफ, ठीक है। तो झारखंड उनके पास क्या है रिच मिलियंस एंड वो रिसोर्स है, ठीक है। उनके पास क्या है लैक ऑफ अबंडेंट वाटर पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। राजस्थान में वो है अबंडेंट सॉइल पर लैक ऑफ वाटर रिसोर्स है। उनके पास क्या रिच हेरिटेज है पर लैक ऑफ वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर है लद्दाख के पास, ठीक है। एक्सप्लेन द रिसोर्स प्लानिंग और लास्ट में आएगा व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन, हिस्ट्री। आपने एक ऊपर चार्ट बनाया था इसमें हमने देखा था टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन या फिर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। सबसे हमने ऊपर देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ नेचुरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। तो आपको नेचर, ठीक है, नेचर भी इसमें आता है, नेचर ह्यूमन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, सारे क्या हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि जिससे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करो आप दे इन्वॉल्व सर्फिंग मैपिंग क्वालिटी क्वांटिफाई सर्फिंग मैपिंग एंड क्वालिटी एंड क्वांटिफाई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लानिंग करते हैं इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी स्केल इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किए जाते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स के लिए प्लानिंग वगैरह की जाती है। मैचिंग द रिसोर्स विद द ओवरऑल, ठीक है, प्लानिंग की जाती है कि भैया है टेक्नोलॉजी स्किल्स अवेलेबल, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं, रिसोर्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। Why do we need understand by conservation of resource? Conservation means to conserve the resource for our future need. It is to maintain the potential to meet the need and aspirate of the future generation. फ्यूचर जनरेशन की नीड को करने के लिए हमें क्या करना है कंजर्व करने के लिए रिसोर्स बहुत जरूरी है। हमें करना चाहिए रिसोर्स को कंजर्व ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम पड़े रहें, ठीक है। फॉर लिमिटेड है और ये अगर हम नहीं करेंगे then there can be non renewable they are limited present or if we do not conserve the resources then they are not available for the next generation and if we do not conserve the resources then they will be exhausted, ठीक है। लिमिटेड है नेचर में, ठीक है। मैनी और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। नेसेसरी फॉर आवर ओन सिस्टम एंड ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए हमारे जरूरी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय रीजन आपने पढ़ लिया ना। हाँ, एक हाँ कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं ऐसा करने की जरूरत होती है कारण हमें रिसोर्सेज को कंजर्वली यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि लिमिटेड होते हैं
और वो ख़त्म हो सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, फिर नहीं बचेंगे। रिन्यूएबल का होता है, हमें रिन्यूएबल जो होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाना के यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि भैया आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, तो अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो आप कैसे होगी। सॉयल इरोजन क्या होता है, डिस्क्राइब द सॉयल इरोजन कैसे होता है, गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन। प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, टेरेस्ट्रियल फार्मिंग से प्रिवेंट कर सकते हो, है ना। फार्मिंग से गली इरोजन क्या होता है, जिसमें आपको बड़े बड़े गेट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। दे मेड द लैंड यूनिफिट फॉर कल्टिवेशन, ये क्या होता है, लैंड को बनाते हैं अनफिल्ड बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े वो बन जाते हैं, कैनाल्स बन जाते हैं। शीट इरोजन व्हेन द अपर लेयर ऑफ सॉइल गेट eroded. Wind blow of loose and soil dry soil from fertile and slopy land cause dry wind blow off loose and dry soil from flat and soil land using wind. Wind के जो टॉपोग्राफर है, wind की वजह से क्या होता है, खराब हो जाती है। शीट होती है, उससे अपर शीट क्या हो जाती है, हो जाती है। गली होने के डीप चैनल बन जाते हैं, जो क्या होता है लैंड अनफिट हो जाता है, और जिनके लिए क्या होता है बैड लैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। भांगर क्या है, ओल्ड एनिमल है, फादर न्यू एनिमल है। इसके अंदर मोर फाइन पार्टिकल होते हैं, ये मोर फर्टाइल होती है, ये फिर कम फाइन पार्टिकल होते हैं। इसमें कांकर ज़्यादा होते हैं, इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, अब बहुत सी बात है, ठीक है। अभी आपको हम करते हैं राइट सम मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। क्या क्या वेज हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। वाटर का ट्रीटमेंट करके वेस्ट वाटर बॉडीज में डालो, वेस्ट वाटर बॉडी में डालने से पहले वाटर का ट्रीटमेंट करो। एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। आप हमारे जो ओवर ग्रेजिंग ना कराओ, एफॉरेस्टेशन करो, ठीक है। और क्या होता है, माइनिंग को ज़्यादा मत करो, ठीक है। आप माइनिंग मत करो, आप ट्रीटमेंट करो, आप क्या करो, और क्या होता है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन करो, ओवर ग्रेजिंग मत करो, शेल्टर बेड्स लगाओ प्लांट्स के लिए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ सैंड यूज फॉर ग्रोइंग, ठीक है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, कंट्रोल करो माइनिंग एक्टिविटी को। आप उनसे पहले क्या करो, ट्रीटमेंट करा के भेजो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। आप पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है। एल्यूमिनियम सॉइल में पोटेशियम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो शुगर पैडी वगैरह सब बहुत अच्छे होता है। ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होता है, क्ले सॉइल मॉइस्ट टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। महाराष्ट्र और जो नीचे वाला पार्ट है उधर बहुत अच्छा होता है। रेड सॉइल के अंदर क्या होता है, लेटेस्ट सॉइल के अंदर पीएच होता है, एसिडिक होती है। इसमें क्या होता है, जनरली डेफिशिएंसी इन प्लांट न्यूट्रिशन फाउंड कहाँ होती है, साउथर्न स्टेट्स में होती है, वेस्टर्न घाट्स में, रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड उड़ीसा के अंदर क्या पाई जाती है, ठीक है। एरिड सॉइल क्या है, दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सटाइल एंड क्ले। जनरली क्या होती है, सैंडी होती है, टेक्सटाइल एंड क्ले होती है, ठीक है। मतलब थोड़ी ऐसी होती है। एरिड सॉइल ना कम टेम्परेचर चाहिए होता है, एरिड वगैरह होती है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, एनवायरमेंट इवेपोरेटिंग द वाटर से, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल का होता है अपर में होते हैं, हाई रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है। लेटर सॉइल के अंदर क्या होता है, प्लांट इन नेचर एंड जनरली डेफिशिएंसी इन प्लांट न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी हो जाती है इनमें, ठीक है। और रेड एनर्जी से मिलती है इग्निशन इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल में आपके मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब हम फॉरेस्ट सिक्योरिटी एंड वाइल्ड लाइफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।